आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल सुबह आप उठकर देखो कि हेयरलाइन थोड़ी पीछे चली गई है, टेम्पल्स थोड़े और डीप हो गए हैं और क्राउन पर लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? नया शैम्पू, नया सीरम या गूगल पर सर्च बेस्ट डीएसटी ब्लॉकर? सच ये है कि हेयर लॉस के डिस्कशन में एक नाम बार बार आता है, वो है डीएसटी। लोग सुन चुके होते हैं कि डीएसटी ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस का सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि डीएसटी बनता कैसे है, काम कैसे करता है और क्या डाइट इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं साइंटिफिकली बैक्ड फूड्स की जो डीएसटी फॉर्मेशन को नेचुरली मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करने में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। यह वीडियो कोई मिरेकल क्योर नहीं है, यह एक रियलिस्टिक डिस्कशन है। सबसे पहले समझते हैं कि डीएचटी क्या होता है। डीएचटी का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टोस्टेरोन के 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू बनता है। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में हेयर फॉलिकल्स डीएचटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब डीएचटी फॉलिकल्स रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो फॉलिकल मिनिएचराइज होने लगता है। थिक हेयर धीरे धीरे पतला होता है और फिर और पतला, फिर वेलस टाइप हो जाता है और इवेंचुअली डोरमेंट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। मेडिकल साइंस में फिनेस्ट्राइड जैसे मेडिसिन अवेलेबल हैं जो 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट से डरते हैं। इसलिए नेचुरल सपोर्टिव फूड्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी फूड फिनेस्ट्राइड जितना स्ट्रॉन्ग डीएचटी ब्लॉक नहीं करता। ये माइल्ड मॉड्यूलेशन करते हैं। अब बात करते हैं 4 सुपर फूड्स की जिनको लेने से आपको फायदा मिल सकता है। इसमें सबसे पहला है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में प्रेजेंट करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो स्काल्प माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। डीएचटी जब जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स पर बाइंड करता है तो पेरीफॉलिकुलर इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है। इन्फ्लामेशन के दौरान साइटोकाइंस और ऑक्सीडेटिव मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो फॉलिकल सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और एपोप्टोसिस एक्सीलरेट करते हैं। करक्यूमिन इन्फ्लामेटरी पाथवेज को डाउन रेगुलेट करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि करक्यूमिन माइल्ड 5 अल्फा रिडक्टेज मॉड्यूलेशन भी दिखा सकता है, लेकिन ह्यूमन एविडेंस लिमिटेड है। इसका मतलब हल्दी डायरेक्टली डीएचटी को एलिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन इन्फ्लामेटरी लोड कम करके फॉलिकल सर्वाइवल को सपोर्ट कर सकती है। रेगुलर डाइटरी इंक्लूजन सेफ और बेनिफिशियल हो सकता है। अब नेक्स्ट है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जिंक, फाइटोस्टेरॉल्स, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का रिच सोर्स होते हैं जो हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। फाइटोस्टेरॉल्स स्ट्रक्चरली कोलेस्ट्रॉल के सिमिलर कंपाउंड होते हैं जो एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में पंपकिन सीड्स के सप्लीमेंटेशन के बाद हेयर काउंट में इंप्रूवमेंट देखा गया है। जिंक 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है और जिंक डेफिशिएंसी हेयर थिनिंग से लिंक्ड होती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज फॉलिकल प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करती हैं। यह कॉम्बिनेशन डीएचटी ड्रिवन मिनिएचराइजेशन को इनडायरेक्टली स्लो कर सकता है। पंपकिन सीड्स क्योर नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट का इफेक्टिव सपोर्टिव कंपोनेंट हो सकते हैं। सो पंपकिन सीड्स क्योर नहीं है, लेकिन जब रेगुलरली यूज किया जाता है तो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। नंबर 3 पर आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में ईजीसीजी एक पोटेंट पॉलीफिनोल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। स्टडीज ने सजेस्ट किया कि ईजीसीजी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का डीएचटी में कन्वर्जन माइल्डली रिड्यूस हो सकता है। साथ ही ईजीसीजी स्कैल्प टिश्यू में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है और इन्फ्लामेटरी सिग्नलिंग पाथवेज को मॉड्यूलेट करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया प्रोग्रेशन को एक्सीलरेट कर सकती है। इसलिए ग्रीन टी का रेगुलर मॉडरेट कंजम्पशन प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। यह एक ग्रेजुअल सपोर्टिव स्ट्रेटेजी है, इमीडिएट रिवर्सल नहीं। रेगुलर इनटेक के साथ मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी और स्कैल्प हेल्थ बेटर हो सकती है, जो डीएचटी के डैमेजिंग इम्पैक्ट को रिलेटिवली कंट्रोल करने में मदद करती है। नंबर 4 पर आता है अनियन। प्याज के अंदर क्यूरसेटिन नाम का फ्लेवोनाइड होता है जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट माना जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फॉलिकल मिनिएचराइजेशन को एक्सीलरेट कर सकता है, स्पेशली जब डीएचटी सिग्नलिंग एक्टिव हो।
क्यूरसेटिन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिड्यूस करता है, जिससे फॉलिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। कुछ स्टडीज ने क्यूरसेटिन को माइल्ड एंटी एंड्रोजेनेटिक प्रॉपर्टीज से लिंक किया है, जिनके ह्यूमन ट्रायल्स लिमिटेड है। अनियन जूस के एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हेयर रिग्रोथ इंप्रूवमेंट बताते हैं। नंबर 5 पे है सॉ पोमेटो। सॉ पोमेटो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसकी बेरीज नेचुरल डीएचटी मॉड्यूलेशन के कंटेस्ट में एक्सटेंसिवली स्टडी की गई है। यह 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, पर फिनेस्ट्राइड से वीक होता है। कुछ क्लिनिकल स्टडी में हेयर डेंसिटी में माइल्ड इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया और साथ ही साथ प्रोग्रेशन का भी स्लो डाउन नोटिस किया गया। सॉ पोमेटो टेस्टोस्टेरोन का डीएचटी में कन्वर्जन को रिड्यूस करता है और एंड्रोजन रिसेप्टर बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। यह जनरली वेल टॉलरेटेड माना जाता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स डॉक्टर गाइडेंस में ही लेने चाहिए। पर्टिकुलरली जो लोग फिनेस्ट्राइड मेडिकेशन से घबराते हैं, वो लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है कुक्ड टोमेटोज। टोमेटोज में लाइकोपीन होता है, जो एक पावरफुल कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है और हार्मोनल मॉड्यूलेशन से लिंक्ड रिसर्च में डिस्कस हुआ है। कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्ट करता है कि लाइकोपीन 5 अल्फा रिडक्टेज एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और एंड्रोजन रिलेटेड सिग्नलिंग को मॉड्यूलेट कर सकता है। कुक्ड टोमेटोज में लाइकोपीन की बायोअवेलेबिलिटी रॉ से ज्यादा होती है, इसलिए लाइटली कुक्ड फॉर्म्स बेनिफिशियल हो सकते हैं। लाइकोपीन सिस्टमिक इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है और सेल्युलर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करता है। क्रोनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फॉलिकल एजिंग और मिनिएचराइजेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्पेशली डीएचटी सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में। रेगुलर डाइटरी इंक्लूजन हेयर हेल्थ के लिए इनडायरेक्ट प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, जब ओवरऑल न्यूट्रिएंट डेंस पैटर्न मेंटेन किया जाए। नंबर 7 है ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट और फैटी फिश में मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्रोनिक पेरीफॉलिकुलर इन्फ्लामेशन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जाता है। ओमेगा 3 इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को रिड्यूस करते हैं और स्कैल्प माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने में सपोर्टिव हो सकते हैं। इनडायरेक्ट डीएचटी इनहिबिशन एविडेंस लिमिटेड है, लेकिन डीएचटी के इन्फ्लामेटरी इंपैक्ट को मिटिगेट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो और रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फॉलिकल सर्वाइवल के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बैलेंस्ड इनटेक मेटाबॉलिक हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, जो हार्मोन स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह कॉम्प्रिहेंसिव हेयर सपोर्ट स्ट्रेटेजी का एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंपोनेंट माना जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट साइंटिफिक लेयर समझना जरूरी है। डीएचटी प्रॉब्लम का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी कहानी नहीं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में 3 चीजें साथ चलती हैं: जेनेटिक फॉलिकल सेंसिटिविटी, डीएचटी का एंड्रोजन रिसेप्टर पर बाइंड करना और इन्फ्लामेटरी ऑक्सीडेटिव माइक्रो एनवायरनमेंट। अगर सिर्फ डीएचटी होता और इन्फ्लामेशन ना होती तो प्रोग्रेशन इतना एग्रेसिव नहीं होता। स्टडीज दिखाती हैं कि मिनिएचराइजिंग फॉलिकल्स के अराउंड क्रोनिक माइक्रो इन्फ्लामेशन और पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस होती है। इससे सराउंडिंग टिश्यू स्टिफ हो सकता है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो सकती है और न्यूट्रिएंट डिलीवरी रिड्यूस हो सकती है। यही डाइट का रोल शुरू होता है। हाई ग्लाइसेमिक डाइट इंसुलिन स्पाइक क्रिएट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हेयर लॉस सिर्फ स्कैल्प इशू नहीं, सिस्टमिक मेटाबॉलिक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी क्रिटिकल फैक्टर है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डर्मल पेपिला सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। जब ये सेल्स वीकन होते हैं, हेयर शाफ्ट डायमीटर रिड्यूस होता है और मिनिएचराइजेशन फास्ट होती है। यही एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आता है। कर्क्यूमिन, EGCG, क्यूरसेटिन, लाइकोपीन, ओमेगा 3 ये इन्फ्लामेटरी पाथवेज जैसे NF-κB को मॉड्यूलेट करते हैं और फॉलिकल के आसपास का एनवायरनमेंट स्टेबलाइज करते हैं। साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट सफिशिएंसी भी जरूरी है। जिंक 5 अल्फा रिडक्टेज मॉड्यूलेशन में रोल प्ले करता है। आयरन डेफिशिएंसी डिफ्यूज शेडिंग ट्रिगर कर सकती है। विटामिन डी हेयर साइक्लिंग में इन्वॉल्व है। प्रोटीन क्रेटिन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। अगर बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है तो माइल्ड डीएचटी भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी, लो ग्लाइसेमिक, न्यूट्रिएंट डेंस डाइटरी पैटर्न स्कैल्प रेजिलियंस बिल्ड करता है और डीएचटी के इम्पैक्ट को रिलेटिव टर्म्स में कंट्रोल करने में मदद करता है। अब सबसे ऑनेस्ट पार्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस। नेचुरल फूड्स फिनेस्ट्राइड का रिप्लेसमेंट नहीं है। फिनेस्ट्राइड 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 एंजाइम को सिग्निफिकेंटली इनहिबिट करता है
और सीरम डीएचटी लेवल्स को मेजरेबल परसेंटेज तक रिड्यूस करता है। फूड्स का इफेक्ट माइल्ड और ग्रेजुअल होता है। अगर आप स्टेज 4, 5 या 6 बॉल्डनेस में हो, जहां फॉलिकल्स कंप्लीटली मिनिएचराइज हो चुके हैं, तो सिर्फ हल्दी और पंपकिन सीड से रिवर्सल एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। हेयर बायोलॉजी टाइमलाइन स्लो होती है। एक हेयर ग्रोथ साइकिल 3 से 5 साल तक चलता है। मिनिएचराइजेशन भी मंथ्स और ईयर्स में होता है, इसलिए इम्प्रूवमेंट भी मंथ्स में ही विजिबल होगा, डेज में नहीं। आपको कम से कम 4 से 6 महीने कंसिस्टेंट डाइटरी करेक्शन चाहिए। और पॉजिटिव चेंजेस का मतलब हो सकता है शेडिंग स्लाइटली रिड्यूस होना, हेयर टेक्सचर थोड़ा स्टेबल फील होना और प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस का स्लो हो जाना। इमीडिएट हेयरलाइन रीग्रोथ कभी नहीं होती। अर्ली स्टेज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में डाइट, मेडिकल थेरेपी, स्ट्रेस कंट्रोल और माइक्रोन्यूट्रिएंट का करेक्शन ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन भी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए मॉडरेशन और सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। डीएचटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अकेला रीजन नहीं है। जेनेटिक्स आपको सेंसिटिविटी देता है, डीएचटी ट्रिगर करता है और इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स प्रोग्रेशन को फास्ट कर देते हैं। नेचुरल फूड्स माइल्ड सपोर्ट देते हैं। ये डीएचटी को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करते, लेकिन हार्मोनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने, इन्फ्लेमेशन कम करने और फॉलिकल को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। अगर फॉलिकल्स अभी अलाइव हैं, तो उनको बचाया जा सकता है। अगर अर्ली स्टेज थिनिंग है, तो प्रोग्रेशन स्लो की जा सकती है। लेकिन अगर एडवांस बॉल्डनेस हो चुकी है, तो सिर्फ डाइट से रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। हेयर रीग्रोथ किसी एक ऑयल, कैप्सूल या सुपर फूड से नहीं होती। यह तब होता है जब हार्मोन्स बैलेंस्ड हो, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल्ड हो और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा हो। जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर लॉस मैनेजमेंट में वही सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।